दोस्तों आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब चीज है और बहुत ही जानकारी रहस्यमय चीज है। संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत तो सब जानते हैं कि बहुत लचीला और बहुत ही आसान है। संस्कृत पर संस्कृत की उत्पत्ति कहाँ हुई है, संस्कृत के पितामह कौन है, इस बात को आज तक कोई जानकारी दिया हो या ना दिया हो। आज हम आपको संस्कृत शुरू से ले चलेंगे और बहुत अंदर तक जाएंगे। तो हम चले संस्कृत की ओर। संस्कृत है क्या, सबसे पहले जानेंगे संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं। क्या जानेंगे, संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण वह शास्त्र है, संस्कृत व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, जिससे संस्कृत में शुद्ध शुद्ध बोलना। संस्कृत व्याकरण वह शास्त्र है जिससे संस्कृत में शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए, है ना। संस्कृत व्याकरण वह शास्त्र है जिससे संस्कृत में शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए, उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। ये तो आपका कंप्लीट हो गया कि संस्कृत व्याकरण किसे कहते होता है। संस्कृत व्याकरण वह शास्त्र है जिससे संस्कृत में शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए। ठीक ना। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि संस्कृत के जो संस्कृत है उसको किसने जन्म दिया, संस्कृत के जन्मदाता कौन है। तो संस्कृत के जन्मदाता कौन है जी, संस्कृत के जन्मदाता पितामह जो हो गए वो महर्षि पाणिनि हो गए। कौन हो गए, संस्कृत के पितामह कौन हो गए, महर्षि पाणिनि हो गए। इसका उत्पत्ति कब हुआ है ये भी जान लीजिए। इसका उत्पत्ति आज से 3500 वर्ष पहले। इसकी सच्चाई कहां से मिलती है, संस्कृत के सबसे पुराने वेदों से मिलती है। इसकी सच्चाई कहां से मिलती है, संस्कृत के पुराने वेदों से। और इसकी संस्कृत की उत्पत्ति 3500 वर्ष पहले यानी 1700 से 1200 ईसा पूर्व हुआ था। ईसवी पूर्व नहीं, ईसा पूर्व। 1700 से 1200 ईसा पूर्व हुआ था और वो भी वैदिक वैदिक संस्कृत के रूप में हुआ था। वैदिक मतलब वेद में जो पुराण होते हैं वो सारा चीज संस्कृत में लिखा हुआ था। किस चीज में लिखा हुआ था, संस्कृत में लिखा हुआ था। और संस्कृत शब्द कहां से लिया गया है, देवनागरी से लिया गया है। संस्कृत शब्द जो है वह देवनागरी से लिया गया है और देवनागरी से इसका कोई लिपि नहीं है, संस्कृत का कोई लिपि नहीं है। इसका उत्पत्ति देवनागरी से हुआ है। और संस्कृत की उत्पत्ति कहां से हुई है, पुराने संस्कृत के पुराने पुराने वेदों से संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। आज 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 के डेट में संस्कृत से दो भाषा निकलकर सामने आई है। पूरे विश्व में संस्कृत से दो भाषा सामने निकल कर आई है और वह भाषा है आपको कौन कौन, उर्दू और हिंदी। क्या है, उर्दू और हिंदी। जो कि पाकिस्तान का प्रमुख भाषा उर्दू है और हिंदुस्तान का प्रमुख भाषा क्या है जी, हिंदुस्तान का प्रमुख भाषा है आपको क्या है, हिंदी है ना। इस तरह से आप जो जान गए कि संस्कृत व्याकरण के परिभाषा जान गए, संस्कृत के पितामह जान गए, इसकी उत्पत्ति जान गए, इसका लिपि जान गए और संस्कृत से कौन से भाषा आए हैं का रूप निर्माण लिया है। तो संस्कृत से जो भाषा का निर्माण लिया है वह हिंदी और उर्दू है। अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कीजिएगा तभी हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, है ना। और जितना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए उतना बढ़िया है, जितना दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा उतना बढ़िया है ना। तो आप देख रहे हैं ना, ये तो आपका हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।